तो एनसीईआरटी का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम चल रहा है बच्चों। चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट आप सबको बता दिया गया है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ, सब रिवाइज कर रहे हैं, पी बाय क्यू इन विच क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक और भाषा हमने याद करी थी, द नंबर्स विच आर टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर आल्सो नोन एज रैशनल नंबर। एग्जाम्पल के साथ डिस्कशन करा है, एमसीक्यू के टेस्ट भी रखे हुए हैं। फिर हमने इरेशनल नंबर याद कराया। इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर नॉट रैशनल। एक और लैंग्वेज हमने याद कराई। एग्जाम्पल हमने लिए थे रूट के वो नंबर जिसका रूट सिंप्लीफाई ना हो सके, जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, बहुत सारे डिस्कशन करे थे, मैंने चार्ट बना के आपको दिया था। फिर मैंने याद कराया द नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आल्सो नोन एज इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल लिया था 0.101, 201, 301, 401। सबको याद हो चुका है। एनसीईआरटी के चैप्टर में 1.6 से हमने शुरू करा था, 1.5, 1.4, 1.4 लास्ट क्लास में ख़त्म करिए। नंबर लाइन पर पॉइंट के नंबर्स को ड्रॉ करना है। पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो 3 बार नंबर लाइन, पॉइंट के बाद 4 नंबर है तो 4 बार नंबर लाइन। तरीका बताया था प्रेजेंटेशन के लिए, हम लोग वहाँ पर मैग्नीफायर को भी बना रहे हैं। सिर्फ आपकी नॉलेज, आपकी प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन है, कभी कभी किसी स्कूल में आता है क्योंकि आसान है। आज हम 1.3 पर चलेंगे, कोशिश करेंगे 1.3 पूरी हो। तो शुरू करते हैं। सामने 1.3 चल रही है बच्चों। पहले क्वेश्चन से, बहुत आसान काम है। चैप्टर 1 बेसिकली रिवीजन ऑफ 8th क्लास। 1.6 में बच्चों हमने क्या सीखा था, उसके ऊपर लेकर जो मैंने असाइनमेंट के क्वेश्चन बनाए हैं, वो असाइनमेंट के क्वेश्चन आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, जो उन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज मैंने 1.6 में 3 बताई थी। पावर के ऊपर पावर, पावर्स आर मल्टीप्लाइड। इन डिवीजन बेस आर इक्वल, पावर्स आर, बोलो बच्चों, इन डिवीजन बेस, एडेड, हाँ, सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्टेड। डिवीजन में सब्ट्रैक्टेड, In division base are equal, powers are subtracted. In multiplication base are equal, powers are एडेड, added. एडेड। 1.6 में ये बात इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत आसान है एनसीईआरटी के, वो जर्नली कैरी नहीं होते हैं। उस जैसे बढ़िया क्वेश्चन जो मैं आपकी असाइनमेंट में प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, वो आते हैं। फिर हमने 1.5 करी थी। 1.5 में 2 चीज़ें काम की जो सभी के स्कूलों में आएंगी। एक, रूट के नंबर नंबर लाइन पर बनाना। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आज तक कैरी हुए हैं वो सब करा दिए। रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 9.3, रूट 4.7 और रूट 50 का भी डिस्कशन करा था, जो बहुत सारे स्कूल अपने एग्जाम में देते हैं। और फिर उसके बाद हमने यहाँ दूसरा इंपॉर्टेंट, हाँ, इनसे पूछना है, इन्होंने चैप्टर करा था फर्स्ट रेशनल नंबर। लक्षित लक्षिता के घर से बोल रहे हैं? लक्षिता, यस सर, सॉरी सर, किसी और से बोल रही थी। अरे बच्चे, आप थोड़ा सा ये बड़ा ध्यान रखना है क्लास में। आप ऐसे घर की बातें आती हैं, रिकॉर्ड होती हैं, आप आपस में बातें करें तो थोड़ा ध्यान रखें, सभी के लिए कह रहा हूँ मैं। हाँ जी, तो मैं बात कर रहा था 1.5 से 2 चीज़ें आपके एग्जाम में हैं सभी के स्कूलों में। एक, रूट को नंबर लाइन पर बनाना, और दूसरी बात रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन वहाँ पर बहुत ही आसान है, पेपर में बढ़िया क्वेश्चन आते हैं जो मैं असाइनमेंट से आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जिसमें ए और बी की वैल्यू निकालनी भी आ सकती है, राइट हैंड साइड वाली, आपको याद होगा, और हमारी प्रैक्टिस आगे भी चलेगी। और राइट हैंड साइड वाला खेल नहीं है, तो सिर्फ रैशनलाइजेशन। नॉर्मली नीचे 2 नंबर होते हैं, दोनों से मल्टीप्लाई डिवाइड रैशनलाइजेशन में, लेकिन दोनों के बीच का साइन चेंज। ये बात ध्यान रखने वाली है। ये 1.5 का इंपॉर्टेंट एरिया। 1.4 सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए डिस्कस करिए। 2 बार एक जैसा पैटर्न हमने नंबर लाइन पर बना के देखा है। और आज हम 1.3 करते हैं। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट एरिया आएगा तो मैं बताऊंगा, सभी के स्कूलों में वो एरिया कंफर्म है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रिवीजन ऑफ 6th, 7th एंड 8th क्लास। सभी को आता है, सभी साथ साथ कर लें। पहला पार्ट सभी करेंगे, सबको आता है। एक बार नोटबुक के बारे में भी बता दूं, कोई नया बच्चा है तो। एक क्लास में आपको नोटबुक रखनी है, मेरे साथ साथ काम करना है, कोई डाउट है तो पूछना है। और अगर उतारने में स्पीड की कमी है तो सिर्फ समझने पर फोकस करें, स्क्रीनशॉट ले लें और क्लास के बाद उसको रफ कॉपी पे तब तक प्रैक्टिस करें जब तक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से ना बन जाए। कोई भी कंफ्यूजन हो, सारे एपिसोड डेली बीसीसी ऐप पर अपलोड होते हैं, आप उसे वहां से भी रिवाइज कर सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन
36/100 विदाउट लॉन्ग डिवीजन सबको मालूम है 0.36 लिखा जा सकता है। निष्कर्ष मालूम है, नीचे 2 जीरो है तो पॉइंट 2 छलांग पीछे चला Yes, sir. जाएगा। एक बात पुरानी वाली बचपन की याद दिला देता हूँ किसी को ना पता हो। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो पॉइंट 2 जीरो आगे खिसक जाएगा राइट हैंड साइड पर, और अगर डिवाइड करें 100 से तो 2 नंबर पीछे चला जाएगा पॉइंट। तो 2 नंबर पीछे चला गया, मैंने छलांग लगा दी। नॉर्मली पॉइंट यहाँ पर होता है, तो ये नीचे 2 जीरो है तो 2 छलांगे पीछे, 1 और 1 2, तो ये क्या आ गया आंसर 0.36। तो पहले वो कह रहा है डेसिमल एक्सपेंशन में रिफ्लेक्ट कर दो 0.36। अब याद रखना डेसिमल एक्सपेंशन में आंसर जो आता है वो 3 प्रकार का होता है। अभी भी मैंने रिवाइज कराया, या तो टर्मिनेटिंग नंबर जो पूरा पूरा कट जाए, बेशक आंसर पॉइंट में आए टर्मिनेटिंग नंबर। तो उसे बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर्स। ऐसा लिखना है यहाँ पर। अगर आंसर क्या है, 3 तरह की फॉर्म्स हैं। 0.36 क्या पूरा पूरा कट गया, बेशक पॉइंट में आ रहा है, इसे क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर। लेकिन अगर मैं एग्जांपल ले लूँ 1/3, लॉन्ग डिवीजन से आप करके देखो तो क्या आएगा 0.3333। अरे चलता जाएगा चलता जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, 0.3 के ऊपर बार लगा देते हैं। जो मैंने 3 के ऊपर निशान लगाया है 3 बार, बार का मतलब है 3 रिपीट होता जा रहा है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन को लिखने के 3 फॉर्म है बच्चों। पहला वाला मैंने 0.36 बताया टर्मिनेटिंग, दूसरा वाला बताया 0.3 बार, ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और तीसरा वाला एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले बताया था 101 201 301 एंड सो ऑन कंटिन्यूसली गोइंग ऑन। इसे क्या बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन को, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग, विच इज आल्सो नोन एज इरेशनल नंबर। तो यहाँ वो रैशनल इरेशनल ही पूछ रहा, वो ये कह रहा है जो भी आंसर आए तो बताओ वो कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। ये बात लिखनी है। रिद्धिमा साउंड म्यूट कर लें, कुछ पूछना है तो पूछ लें। साउंड म्यूट करके रखे, जिसको डाउट है सिर्फ वो डिस्कशन कर सकता है। बहुत ध्यान से साथ साथ प्रैक्टिस करने का काम। पुरानी क्लासेस की रिवीजन पूरा चैप्टर 1, इसीलिए 1 को बाद में कराया है, चैप्टर 2 पहले कराया था विद एडिशनल असाइनमेंट्स। तन में आपको कुछ पूछना है बच्चे? यस सर। सर एक डाउट है। बोलो। सर जैसे 01001 है तो इसके ऊपर हम बार कहाँ लगाएंगे? बार लगा ही नहीं सकते। जो ये वाला Okay, नंबर है बाद वाला, ये ना कट रहा है ना रिपीट हो रहा है। रिपीट हो जाए तो बार लगेगा, रिपीट हो ही नहीं रहा बार लग नहीं सकता। तो वो डॉटेड डॉटेड दिखा के क्या बोलना पड़ेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो डेसिमल एक्सपेंशन पहले याद कर लो 3 प्रकार की होती है। जो मैंने पहले वाला आपको बताया जिसे मैं 0.36, अभी क्वेश्चन करूंगा थोड़ी देर बाद, 0.36 बोल रहा हूं, ये पूरा पूरा कट रहा है तो इसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। जो ये मैंने दूसरा वाला कैलकुलेट करके लिखा है, अपनी मर्जी से एग्जांपल लिया है 0.3333 यानी 0.3 बार, इसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। और जो तीसरा वाला एग्जांपल मैंने अपनी तरफ से बनाया है इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो ये आइडिया आपको दिया है, ऑलरेडी आपने मीनिंग डिस्कस करे हुए हैं, और अब हम इन क्वेश्चनों को करना चाह रहे हैं सब बच्चे। पहला वाला पार्ट आइडिया इसीलिए दिया है ताकि साथ साथ कर पाए पूरी क्लास। पहला आंसर मैं लिख रहा हूं 0.36 लिख दिया आपने। अब ये लिखना पड़ेगा कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो सब लिख लें, आसान सा है बच्चों, सब लिख लें टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। सेकंड पार्ट कर रहे हैं बच्चों, सेकंड पार्ट कर रहे हैं। सर क्या लिखना है इधर? टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 1/11। भैया लॉन्ग डिवीजन तो आप लोग 3rd स्टैंडर्ड से शुरू कर देते हो, सबको मालूम है। फिर भी मैं सिर्फ एक क्वेश्चन लॉन्ग डिवीजन का आपके लिए कर देता हूं बच्चों। ये 1 को 11 से डिवाइड करना है, जा नहीं रहा तो क्या लगाएंगे बच्चों, पॉइंट के नाम का 0। अभी भी नहीं जा रहा तो क्या लगाएंगे, 0 के नाम का 0। अब किस पे जाएगा, 11 9 99। अब क्या आ गया 1। अरे 1 ऊपर वाला 1 आ गया का मतलब अब ये क्या चलता रहेगा, अरे आप करना चाहो कर लो, 09 09 09 चलता रहेगा।
जिसको मैं कैसे लिख रहा हूं यहां पर 0.09। अरे 09 रिपीट हो रहा है, 09 रिपीट हो रहा है, तो 09 के ऊपर बार लगा दिया। बार लगा दिया, लिखने की जरूरत नहीं है कि 09 बार बार चलेगा। तो हमें यहां लिखना पड़ेगा कौन सा टाइप है, नॉन टर्मिनेटिंग बट बट रिपीटिंग। रिकरिंग। तो सब ये लिख रहे हैं, लिख रहे हैं अपनी नोटबुक पर साथ साथ रफ कॉपी पे। और जो डेली आपको क्लासरूम में मेरे साथ साथ करना होता है, यही बाद में फेयर कॉपीज में करना होता है। नए बच्चों के लिए बता रहा था, फेयर कॉपीज 2 लगानी है आपको। एक आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, और दूसरा मैं जितने असाइनमेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के कराऊंगा चैप्टर वाइज, उसकी अलग से आपको फेयर कॉपी बनानी है। कोई भी काम पेंडिंग नहीं रखना, डेली उसको अप टू डेट रखना है। सर आपने इससे पहले वाला बताया था सर, एक बार बताओगे क्या स्टेटमेंट इससे पहले वाले की? पहले वाले में लिख दिया टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, लिखा हुआ है मैंने। और यहाँ पर 0.09 बार लगा दिया, डिवाइड करके दिखाया है। ये कट नहीं रहा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। लिख लें जी सब बच्चे। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रिकरिंग। अगला तीसरा पार्ट कर रहे हैं बच्चों, तीसरा सर पार्ट कर इसमें रहे हैं। पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे फिर डिवाइड करेंगे। 33 अपॉन में 8। हाँ जी, 33 अपॉन में 8। 4 and a 1/8 सबको मालूम है। 8 4s are, ये कैलकुलेशन बचपन में सीखी है। 8 4s are 32 + 1 33। तो कितना आया 33/8। 33 बाय, कौन बताएगा, 8। 38। अब लॉन्ग डिवीजन आपके लिए भैया, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को खत्म कर रहा हूँ, आपके बचपन का खेल। अब ये 33 को 8 से डिवाइड करना लॉन्ग डिवीजन से, तो ये 4.125 आएगा। किसी ने करा है तो बता दो। 4.125। मैंने कर लिया। बहुत बढ़िया, यशस का क्वेश्चन हो सर गया, मैंने भी कर लिया। लविश ने कर लिया, सर। भव्य ने कर लिया, बहुत बढ़िया। मैंने भी और कर लिया। जिसको लगे स्पीड कम है, क्लास के बाद करना, सबको आता है, बट आंसर इसके अलावा कुछ और आना नहीं चाहिए। 4.125 जो आसान चीजें हैं, जो आपको आती है, छोटी क्लासेस से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वो हम जल्दी जल्दी आगे करेंगे। 4.125 आ रहा है, का मतलब पूरा पूरा कट रहा है, तो इसके नीचे लिखना पड़ेगा कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। चलेंगे अगले पार्ट पर, फोर्थ पार्ट पर चलना चाहेंगे, सबको करना है साथ साथ। सर 1 मिनट। थर्ड का क्या लिखना था? बच्चे फर्स्ट आप इसका मतलब समझ नहीं रहे हैं। पहले में मैंने बताया पूरा पूरा कट रहा है टर्मिनेटिंग नंबर, तो तीसरे में पूरा पूरा कट रहा है, वही लिखोगे। मैंने पहले बात समझाई है पूरी, और उसके बाद सब साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो 4.125 देखते ही पता चल रहा है पूरा पूरा कट गया, तो यानी टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। निशु क्लियर है बच्चे? निशु साउंड म्यूट कर लो बच्चे। अगला करना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई नहीं उतार पाया है, स्पीड कम है। अंडरस्टैंडिंग को फोकस करो, साथ साथ लिख सको, बहुत अच्छा। आसान एरिया, आसान का मतलब पुरानी क्लासेस में कर रखा है। फोर्थ पार्ट पर चलेगा बच्चों, फोर्थ पार्ट पर चलेगा। क्वेश्चन में लिखा है 3/13। लॉन्ग डिवीजन सबको आती है सर 0.23 इसका आंसर है। ना बच्चे, जल्दबाजी नहीं करना, करते जाना। 0.23076 0.23076 आने के बाद रिपीट होने लग जाएगा, रिपीट होने लग जाएगा। रिपीट होने की वजह से मैं इसके ऊपर बार लगा रहा हूँ। इसके अलावा देखो, ये सब जो आपको आता है, ये आपको क्लास के बाद, लॉन्ग डिवीजन बचपन का खेल है। अरे पेपर में नॉर्मली ये टाइप आता नहीं है, क्योंकि बहुत आसान है। 4th 5th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। लॉन्ग डिवीजन सबको आती है, आपको क्लास के बाद करना है। अगर इसके अलावा कुछ भी आंसर आए का मतलब आपकी लॉन्ग डिवीजन गलत है और आपको उसकी प्रैक्टिस दोबारा करनी है। ये आंसर आना चाहिए। सर हाँ, तो सर हम इसको 6 डिजिट तक सॉल्व भी करते रहेंगे? भैया तब तक सॉल्व करोगे जब तक पूरा ना कट जाए या रिपीट ना होने लग जाए। रिपीट हो रहा है तो बार लगाना पड़ेगा, और लगे 1 0 1 2 0 1 कुछ ऐसा ट्रेंड आ रहा है कि ना कटे ना रिपीट हो, तो फिर इरेशनल नंबर है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। क्लियर है वंशिका? क्लियर है? यस सर।
तो बच्चों ये आंसर आना सर अगले चाहिए। वाला 0.18 बार है। अभी अभी कर रहा हूँ। तो ये जो आया है, हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है कि ये कौन सा टाइप है। सबको बता चुका हूँ, फिर एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। डेसिमल एक्सपेंशन 3 प्रकार के, पूरा पूरा कट जाए चाहे पॉइंट में आए, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, पहले तो याद कर लो। अगर जब हम डिवाइड कर रहे हैं लॉन्ग डिवीजन से तो कट नहीं रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, तो इसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। और अगर लॉन्ग डिवीजन से ना कट रहा है ना रिपीट हो रहा है तो क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। पहले दोनों टाइप रैशनल होते हैं, तीसरा वाला टाइप इरेशनल। चैप्टर का बेस है बच्चों, सबसे पहले वही डिस्कशन करा था, विद एग्जांपल समझाई मैंने सारी बातें चैप्टर के स्टार्टिंग में। एक्सरसाइज बाद में शुरू करी है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ये सब चर्चा करी है, इंटीजर्स क्या होते हैं। तो यहां लिखना पड़ेगा क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। लिख लें सब बच्चे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। सर अगले का आंसर 0.181 के ऊपर स्लैश। अगला वाला कर रहा हूं जी, 2/11, 2/11 लॉन्ग डिवीजन से। अब बोलेगा बच्चा क्या आया, 0.181 तो सुपर बिल्कुल ठीक है। बार। देखो कुछ बच्चों की स्पीड बहुत बढ़िया है, 18 चलता जाएगा। सर, तो 18 सर उसके अगले वाले का 0.8225 है। बढ़िया, बिल्कुल परफेक्ट। अरे परफेक्ट डिविजिबल है, टर्मिनेटिंग नंबर आ रहा है। तो यही मैं कह रहा हूं, कुछ बच्चों की स्पीड है, साथ साथ कर पा रहे हैं, किसी की स्पीड कम है, कोई बात नहीं। स्पीड कम है कोई बात नहीं, बाद में कर लेना, लॉन्ग डिवीजन चेक कर लेना, इसके अलावा कुछ और होना नहीं चाहिए। तो ये 0.1818 चलता जा रहा है, मैंने इसके ऊपर बार लगा दिया। तो क्या है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। लिख लें और अगला पार्ट। आसान एरिया, कोशिश करें जल्दी जल्दी एक्सरसाइज खत्म की जा सके। यहाँ जो कंफर्म क्वेश्चन आपके एग्जाम का है आएगा तो मैं बताऊंगा, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, और वो असाइनमेंट में भी बार बार मिलेगा। ये रिवीजन है छोटी क्लासेस की, नॉर्मली एग्जामिनर कैरी नहीं करता। आपके पास्ट का एक्सपीरियंस आपको दोबारा हो जाए एक बार, तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। 329 को डिवाइड करना है 400 से, लॉन्ग डिवीजन से। तो आंसर अभी अभी एक बच्चे ने बोला 0.8225। 8225, पूरा का पूरा कट गया है, पूरा का पूरा कट गया है। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। लिख लो, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। मनीष आपके बच्चे कुछ डाटा इशू है, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप साउंड म्यूट रखें, बात को सुने समझें। कोई भी दिक्कत है बीसीसी ऐप से रिवाइज करें। मनीष के लिए बोला है मैंने, नेटवर्क इशू है आपका। तो मेरा पहला क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपकी नॉलेज के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए। एग्जाम में ऐसा टाइप नहीं आता। जो चीजें आसान पुरानी क्लासेस पर बेस्ड वो नहीं आती, जो आपकी क्लास में नई चीजें हैं, पहली बार सिखाई जा रही है, कंपलसरी एरिया सर क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आएगा? क्वेश्चन नंबर 1 बच्चे नहीं आता। अरे भैया वो 4th 5th स्टैंडर्ड की डिवीजन थोड़ा ना कराएगा, वो तो यहाँ रिवीजन के लिए आपके लिए टॉपिक बना रखा है, क्योंकि कोई भूल गया हो तो उसको टॉपिक समझ में आ जाए। और कुल मिला के यहाँ बताया जा रहा है कि डेसिमल में कोई भी नंबर आए तो 3 तरह का होता है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। और आपको मालूम है तीसरा टाइप इरेशनल, पहले तो रैशनल। बस आपकी नॉलेज के लिए जो आपको मीनिंग एग्जांपल हमने क्लास के स्टार्टिंग में डिस्कस करे थे, यहाँ क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करे जा रहे हैं, एग्जाम का पार्ट नहीं होता। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। यह भी आपकी नॉलेज के लिए है, आपकी नॉलेज के लिए, एग्जाम में नहीं आता। ऑलरेडी वो 1/7 का आंसर क्वेश्चन में लिख के दे रहा है। वो कह रहा है लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, अगर 1 को 7 से डिवाइड करो, प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते हो घर पे अलग से। तो वो कह रहा है पहले से इसका आंसर है 0.14287, और ये नंबर रिपीट होता रहेगा, यानी इसके ऊपर बार है, यानी ये नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर है। अरे रैशनल नंबर है इन द फॉर्म ऑफ p/q इन विच q इज नॉट इक्वल टू 0, ये ऑलरेडी मेंशन है। वो कह रहा है इसकी हेल्प से आप 2/7, 3/7, 4/7,
5/7, 6/7 की वैल्यू निकालो विदाउट लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी, आपने बोला हुआ सर। उसने। हाँ जी, सर 0.285714। बढ़िया। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ लॉन्ग डिवीजन फॉलो नहीं करेंगे, उसने मना करा है कि आप सर मल्टीप्लाई कर दिया 2 हाँ, से। बिल्कुल बढ़िया, Yes, sir. बिल्कुल 3 से बढ़िया। 4 से 5 से 6 के। उसने ऊपर ऑलरेडी 1/7 लिखा हुआ है, वो कह रहा है इसके आंसर को यूज करते हुए आप बाकी सबकी वैल्यू निकालेंगे विदाउट लॉन्ग डिवीजन। तो कर रहे हैं सब बच्चे। तो 2/7 आपको मालूम है, 2 इंटू 1/7 सबको मालूम है। 2 एज इट इज, 1/7 की जगह उसकी वैल्यू जो ऊपर लिखी हुई है गिवन इन द क्वेश्चन लिख रहे हैं 142,857 का बार। अब इसको भैया 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लो। एक बच्चे ने अभी आंसर बोला था 0, भाई मल्टीप्लाई सबको करना आता है। 2,85714 बार। 714। बार जरूर लगा देना। अरे बार का मतलब जो सिर के ऊपर है का मतलब ये रिपीट हो रहा है, यानी आपकी नॉलेज के लिए बोल रहा हूं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो बिल्कुल ऐसे ही करना है विदाउट लॉन्ग डिवीजन। आपकी नॉलेज के लिए क्वेश्चन बनाया है एनसीईआरटी में, फेयर कॉपी में कर रहे हैं, सिर्फ पुराने सालों की रिवीजन। पेपर में ये टाइप नहीं आते हैं, जो आते हैं वो बता रहा हूँ, असाइनमेंट में बार बार चलेंगे। तो जल्दी जल्दी कर लो जी, सारे ऐसे ही करते हैं। 142,857 बार को 3 से मल्टीप्लाई करना है 42857 बहुत बढ़िया। तो इसको मल्टीप्लाई करना है 4 इंटू 1/7, यानी 4 इंटू 0.142857 का बार। सर यहाँ पे जो अपॉन में 7 है वो कहाँ चला गया? ए बच्चे 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 का 1 मल्टीप्लाई। ये कहाँ गया बच्चा? केशव मल्टीप्लाई नहीं करना आता क्या? सर मैंने थोड़ी ना बोला। अच्छा, कोई बच्चा जो पूछ रहा था उसी के लिए कह रहा हूँ। अरे बच्चे मल्टीप्लाई करना है बच्चे, ये क्या? अरे इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया जो बच्चा पूछ रहा है। क्लियर हो गया? मल्टीप्लाई करना, 3 से मल्टीप्लाई करना भैया। सेकंड और थर्ड से क्वेश्चन शुरू हो जाता है और हर साल चल रहा है आपका मल्टीप्लाई और डिवीजन का खेल। तो भैया इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है? 0.571428। क्या बढ़िया बात, 571428 बार। ये आपकी नॉलेज सबको आता है, तो मैं सीधा आंसर इसीलिए लिख रहा हूं ताकि आप अगले का 0.714285। बढ़िया। भव्या साउंड म्यूट करके रखो बच्चे। मैं सिर्फ आंसर इसलिए रख रहा हूं कि जब आप कैलकुलेट करें तो इसके अलावा कुछ और आए का मतलब आपका गलत है और आपको ध्यान से दोबारा करना है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, तो प्रैक्टिस करेंगे रफ कॉपी में और बाद में उसे फेयर करेंगे। करना जरूर है, और बता रहा हूं एग्जाम का पार्ट नहीं है क्योंकि पुरानी क्लासेस का खेल। तो इसको भी 4 इंटू 0.142857 मल्टीप्लाई करने पर अभी एक बच्चे ने इसका आंसर बोला था 0.714285 और ये बाहर लगा दिया। और आखिरी वाली बात 6 इंटू 1/7, यानी 6 इंटू 1/7 की वैल्यू 0.142857 का बार। और आंसर इसका कितना आया बच्चों? 0.857142 बार। 0.8571। इसीलिए इस चैप्टर को हमने रिवर्स शुरू करा था। स्टार्टिंग की पहली दूसरी और तीसरी पुरानी क्लासेस की रिवीजन है एक्सरसाइज, नॉर्मल डिस्कशन का टॉपिक। तो एक बार डिस्कशन जरूर करेंगे, आता है बढ़िया। कोई भूल गया है तो भैया दिखा दो, नोट नहीं किया। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अगला क्वेश्चन करना चाहेंगे इस सर एक्सरसाइज। एक डाउट है हाँ तन में बोलेगा बच्चे। सर, हाउ में बस ये जो आपने लिखा है यही लिखना है, उन लोग कोई स्टेटमेंट नहीं है? स्टेटमेंट की तो बात ही नहीं कर रहा, वो कह रहा है बस उसकी एक्सपेंशन दिखा दो विदाउट लॉन्ग डिवीजन। और वो भी आपकी नॉलेज के लिए है, आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कोई डिस्कशन नॉर्मली नहीं होता है क्योंकि आसान है। आ जाएगा मतलब ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते। तो बस एक क्वेश्चन करके देख लो। अगला पार्ट करना चाह रहे हैं बच्चों, जो अब करा रहा हूं ये तुम्हारे स्कूलों का कंपलसरी एरिया है।
एक बार फिर याद कर लो सारे बच्चे, मैंने पहला टॉपिक क्या बताया था? अरे 1.6 में जो 3 थ्योरम्स मैंने आज भी आपको रिपीट कराई हैं, उस पर बेस्ड मेरे असाइनमेंट के क्वेश्चंस। दूसरा टाइप रैशनलाइजेशन को एग्जामिनर यूज करेगा। तीसरा टाइप रूट के नंबर वो नंबर लाइन पर बनाने के लिए कहेगा। और चौथा टाइप सामने चल रहा है कंपलसरी एरिया, वो सामने पहला, अरे ये 3 बार प्रैक्टिस कराऊंगा, पहला पार्ट शुरू कर रहा हूं, पहला पार्ट वो ऐसे। अच्छा, इसको मैं पहले ना एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। वंशिका आप देखें इधर 0. मैंने 4 लिख दिया। कोई भी टीचर आपको कहे छोटी क्लासेस में 6 में 7th में 8th में कि इसको पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखो, तो सबको मालूम है 1 नंबर से पहले पॉइंट है तो नीचे 10 से डिवाइड होगा, 2 नंबर से पहले पॉइंट है तो 100 से डिवाइड होगा, अरे 3 नंबर से पहले पॉइंट है 1000 से डिवाइड होगा। वंशिका ये बात मालूम है? Yes. तो बच्चों मैंने अभी तक आपको 9th क्लास की कोई बात नहीं बोली है, जो बता रहा हूं पहले वो सुनो। आप सबको मालूम है 0.4 को अगर वो कहे पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखना, तो ये पुरानी क्लासेस की बात है, ये पेपर में नहीं आएगी। वो क्या बोलेगा 0.44444 बोले तो, और इसको बोलने का तरीका है 0.4 बार। वो कह रहा है इसको पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखो। ये 9th क्लास का टॉपिक है, ये पुरानी क्लासेस में आपने नहीं सीखा है। अब यहाँ पर ये पता होता कितने नंबर पहले पॉइंट है तो आप उतनी जीरो नीचे लगा देते और आंसर आ जाता, लेकिन तो यहाँ तो यही नहीं पता 4 कितने हैं। अरे 4 बार का मतलब है सर 4 पहले 4 तीन पहले मेरी बात पहले बट रिपीटिंग लविश सर 4 इन्फिनिटी है। हाँ, पहले जिसको डाउट है उसके अलावा बीच में कोई भी नहीं बोलेगा। कुछ बच्चों को स्टेप्स याद हैं, स्कूल में क्वेश्चन हो गया है, तो वो ना थोड़ा सा पेशेंस रखा करें ताकि जिनको नहीं आता उनको सुनने को मिले, उनको सीखने को मिले। तो ये सबको ध्यान रखना है। मैं पहले बात समझा रहा हूँ क्वेश्चन को शुरू करने से पहले। 4 ये पुरानी क्लासेस की बात है, सबको मालूम है, लेकिन नीचे मैंने लिखा है 0.44444 चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक, तो इसको लिखने का तरीका है 0.4 बार। और इसको बोलते क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ऐसे नंबर को वो कहे पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखना। तो बच्चों हमें यही नहीं पता पॉइंट के बाद कितने 4 हैं, तो हम पुरानी वाली टेक्निक फॉलो नहीं कर सकते जिसमें हम पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं डिवीजन में नीचे उतनी जीरो लगा देते थे, तो वो वाली टेक्निक तो काम करेगी नहीं। तो यहाँ पर एक नई टेक्निक 9th क्लास में आप सीख रहे हो कि इस तरह का 0.4 बार आ जाए तो उसे पी बाय क्यू की फॉर्म में कैसे लिखोगे। पहले मैं ये एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूँ ताकि एक बार आपकी सबकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। कुछ को आता है, सबकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए तो फिर सब मेरे साथ साथ पहले पार्ट से शुरू कर सकें। पहला पार्ट बाद में करेंगे, मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल अभी सामने मैंने लिया है, उसको मैं करके दिखा रहा हूँ। 0.444 को मैं 4 बार बोल रहा हूँ, वो कह रहा है इसको पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखो। वंशिका क्वेश्चन क्लियर हो गया सामने? 0.4 बार। Yes, sir. तो इसको करके दिखा रहा हूँ, सिर्फ सुनना है, सिर्फ देखना है, कोई भी कुछ नहीं उतारेगा। और जब मैं पहला पार्ट कराऊंगा वहां से शुरू करेंगे, तो एक बार सब अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, सबको आ जाए। तो मेरा पहला स्टेप है, हम इसको जो भी हमारा नंबर है इसको x मान लेते हैं। माना लेट x इज इक्वल टू 0.4 बार। पहला स्टेप याद कर लो, पॉइंट के बाद के सारे नंबर अगर बार पर हैं, अरे पॉइंट के बाद यहाँ 4 लिखा हुआ है, 4 के ऊपर बार लगा हुआ है। शर्त याद कर लो, पॉइंट के बाद के जितने भी नंबर हैं, अरे यहाँ 1 है, जितने भी नंबर हैं उस सब पर बार लगा हुआ है तो उसे बोलेंगे इक्वेशन 1। वंशिका स्टेप याद हो गया? निष्कर्ष सर अगला स्टेप, पहला स्टेप मैंने याद करा दिया, जो भी नंबर है उसको x मान लो। अगर पॉइंट के बाद के जितने भी नंबर हैं उस सब पे बार लगा हुआ है तो इसे इक्वेशन 1, अरे इक्वेशन 1 रामलाल सीताराम कुछ भी मान लो। अब अगली शर्त याद करो, अगर एक नंबर के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। 2 नंबर के ऊपर बार है, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से। 3 नंबर के ऊपर बार है, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। सारे बच्चे फिर सुन लो, एक नंबर के ऊपर बार है यहाँ तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ पूरी इक्वेशन को। 2 नंबर के ऊपर बार होता तो 2 जीरो लेनी होती यानी 100 से मल्टीप्लाई। 3 नंबर के ऊपर बार है तो 3 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1000 से। तो दूसरा स्टेप मैंने याद करा दिया, तो यहां मैं लिख रहा हूं मल्टीप्लाई बाय 10। एक नंबर के अपनी मर्जी से, अरे रूल बताया है मैंने, एक नंबर के ऊपर बार है 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
2 नंबर के ऊपर ये बार होता 100 से मल्टीप्लाई करते, तो पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x को 10 से मल्टीप्लाई करो 10x, और 0.444444 बार का मतलब यही है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबको मालूम है 10 से मल्टीप्लाई करने पर पॉइंट एक नंबर आगे खिसक जाएगा, और एक नंबर आगे खिसक जाएगा, निष्कर्ष मालूम है ये बात? यस सर। तो लिख रहा हूं बच्चों, मैं अपनी तरफ से बातें बता रहा हूं, अगर आपको कुछ भी ना आता हो तो, कि 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट एक डिजिट आगे खिसक जाएगा एक जीरो की वजह से। आपके बचपन में 6th 7th 8th क्लास में आपने प्रैक्टिस करी है, इसी बात को लिखने हैं। Yes, 10x ये कितना आ गया, 4.444 को क्या लिख रहे हैं 4 बार, इसे बोल रहे हैं इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 बोले तो सीताराम। अगली बात याद कर लो, हमेशा बड़ी इक्वेशन में से छोटी इक्वेशन को माइनस करेंगे। अरे इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करो, तो माइनस कर रहे हैं, लेफ्ट वाले में से लेफ्ट को माइनस करो। अरे लिख रहा हूं इधर देखो, कोई कुछ नहीं उतारेगा, 10x माइनस x। अरे लेफ्ट में से लेफ्ट को माइनस करो, बराबर है राइट साइड में क्या है 4.4 बार इक्वेशन 2 में, और इक्वेशन 1 में है 0.4 बार। तो लेफ्ट में से लेफ्ट को माइनस करो, राइट में से राइट को माइनस करो। एक बार मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, लेफ्ट में से लेफ्ट को माइनस करा, बराबर है राइट में से राइट को माइनस करा। कैलकुलेट करेंगे, अरे 10x में से 1x माइनस करा, क्या आएगा बच्चों 9x। अरे 10x 10 रामलाल में से 1 रामलाल माइनस करोगे तो क्या आ रहा है 9 रामलाल। अरे 4 बार से 4 मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ, किसी को समझना आ रहा हो तो, 4.4 बार 0.4 बार, अरे माइनस करो, सबको मालूम है 4 बार से 4 बार कट गया। वंशिका क्या आएगा सर 4 आएगा। अरे जो आएगा लिख दिया, x के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड, 4/9 कटता है तो काट दो। फाइनल आंसर आ चुका है, जो x की वैल्यू 0.4 बार थी, p बाय क्यू की फॉर्म में निकाल दिया 4/9, p बाय क्यू की फॉर्म में निकाल दिया, जिसमें क्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए ना है। सबको क्लियर हो गया? अब मैं प्रैक्टिस कराना चाहूंगा, आइडिया सबको लग चुका है, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करना चाहेंगे पहले पार्ट से। आन्या क्लियर है? ये तुम्हारे एग्जाम का कंफर्म एरिया है, टाइप नंबर 4 हर चैप्टर में फिक्स है, ये टाइप्स की प्रैक्टिस कर लो, बस यही चैप्टर में आएगा, स्कूल कोई भी हो इस दुनिया का, फर्स्ट टर्म फाइनल टर्म हर जगह। प्रत्यक्ष आपको क्लियर हो गया बच्चे? नमन, निकुंज? यस सर। तो Yes, अब sir. सब बच्चे मेरे साथ साथ पहले पार्ट से प्रैक्टिस करेंगे, और इसकी प्रैक्टिस 3 बार चलने वाली है, क्वेश्चंस को बदल बदल के। तो सब पहले पार्ट से मेरे साथ साथ डिस्कशन इसलिए करा एग्जांपल लेके, ताकि किसी को ना आता हो उसको स्टेप्स क्लियर हो जाएं, और कोई बात भूल रहा है तो मेरे साथ साथ प्रैक्टिस का काम। पहला पार्ट कर रहे हैं बच्चों, मैंने बताया था सबसे पहले हम इसको x मान लेते हैं, सब मेरे साथ साथ लिख लें, कोई बात भूल जाओ सामने से देख लो, x इज इक्वल टू 0.6 बार। अगला बात मैंने क्या याद कराई थी, पॉइंट के बाद के नंबर जितने भी हो, यहाँ एक ही है उसके ऊपर बार लगा हुआ है, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है सबके ऊपर बार होना चाहिए, ये याद रखना। अगर ऐसा है तो उसे बोलेंगे इक्वेशन 1, ऐसा है तो इक्वेशन 1। अगला स्टेप याद कराया, एक नंबर के ऊपर बार हो 10 से मल्टीप्लाई, 2 नंबर के ऊपर बार हो 100 से मल्टीप्लाई, मन में रिवाइज करें, 3 नंबर के ऊपर बार हो 1000 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ एक नंबर के ऊपर बार है, सिद्धिका किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सिर्फ सिद्धिका, और कोई नहीं बोलेगा। सिद्धिका बोल नहीं पा रही है। तृप्ति आप बताओ किससे मल्टीप्लाई करें? एक नंबर बोलो। सर 10 से 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरी इक्वेशन को, 10 को सर मेरा आंसर निकल गया। जिसका निकल गया वो आगे करो, और जिसका निकल जाए उसे बोलने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों ये 0.6666 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सबको मालूम है जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट एक नंबर आगे खिसक जाएगा, तो क्या आ जाएगा 6.666 यानी 6 बार। इसे क्या बोलेंगे? इक्वेशन 2। सारे स्टेप बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं जैसे अभी मैंने एग्जांपल लेके डिस्कस करा। ये इक्वेशन 2, अब आपको याद कराया मैंने, इक्वेशन 2 में से माइनस करना इक्वेशन 1, तो माइनस कर रहे हैं, लेफ्ट में से लेफ्ट को माइनस करो, 10x माइनस x, राइट साइड में से राइट साइड को माइनस करो,
6.6 बार माइनस 0.6 बार। बच्चों 10x में से 1x को माइनस करो 9x। 6 बार से 6 कट गया, क्या बचा 6, करके दिखाया था। x के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अरे बच्चों 3 से कट रहा है, काट दो, 3 2 जार 3 3 जार, जितना कट सकता है सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आएंगे। तो ये आ गया 2/3, ये हमारा आंसर है p बाय क्यू की फॉर्म में, जिसमें नीचे वाला नंबर यानी क्यू किसी भी हालत में 0 नहीं होना चाहिए। सर मैं थर्ड का भी निकल गया। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने सारे पार्ट कर लिए इसके, जिसका थर्ड क्वेश्चन हो गया बिल्कुल ऐसा ही है फोर्थ, वो अगला भी शुरू कर सकते हैं। बाकी बच्चे मेरे साथ साथ स्पीड बढ़ाते हुए तेजी के साथ। युग आपका हो गया बच्चे, युवराज सर मेरा भी तीनों पार्ट हो गए। बढ़िया, तो थोड़ा स्पीड के साथ करते हैं जी, और कोई भी कभी खाली देखता ही रह जाए, साथ साथ करना है, आसान सा खेल। हाँ जी सर इस वाले में पहले इंटू 10 और फिर बाद में इंटू 10 होगा ना सर, क्योंकि हाँ, बाहर सेकंड पार्ट की बात कर रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल, अभी करके दिखा रहा हूँ। सेकंड पार्ट पर आ गए बच्चों, सेकंड पार्ट पर आ गए। जल्दी से किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। अगला क्वेश्चन सेकंड पार्ट। इस एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम वाला है। जो जो एग्जाम वाले मैं बोल रहा हूँ, सेम क्वेश्चन आने वाला नहीं है, एग्जामिनर अपनी मर्जी से डाटा लिखेगा, बट ये टाइप पेपर में रहेगा, मेरे असाइनमेंट में रहेगा, जो एग्जाम में आते हैं। सेकंड टाइप, अरे इसका सेकंड टाइप कर रहे हैं जी सभी साथ साथ। पहले मैंने बताया था जो भी नंबर है उसको x मान लो, 0.47 बार। बच्चों बार 7 पर लगा हुआ है, 4 के ऊपर नहीं लगा हुआ। मैंने आपको क्या याद कराया था, याद करो स्टेप, पॉइंट के बाद के सारे नंबर बार पर होने चाहिए तभी इक्वेशन बने। फिर बोल रहा हूं, पॉइंट के बाद के सारे नंबर बार पर हैं तो इसे बोलेंगे इक्वेशन 1। तो उसके लिए मुझे पॉइंट खिसका के यहाँ लाना होगा, 4 के बाद लाना होगा पॉइंट को, यहाँ आ जाएगा तो पॉइंट के बाद वाले सारे नंबर, अरे एक ही है, बार वाला हो जाएगा, तब बोलेंगे इक्वेशन 1। तो पॉइंट को आगे खिसकाने के लिए, अरे पॉइंट जितना आगे खिसकाना है उतनी 0 से मल्टीप्लाई करो। पॉइंट एक नंबर आगे शिफ्ट करना है तो एक 0 से मल्टीप्लाई, यानी 10 से मल्टीप्लाई। रीजन के साथ बोल रहा हूँ, तुक्के मत मारना, रट्टा मत मारना। सर हम जितना मर्जी आगे कर सकते हैं डॉट को, जितना मर्जी आगे कर सकते हो, लेकिन उतना ही करना जो मैं आपके रूल बता रहा हूं, ताकि आपका आंसर आ जाए। पॉइंट उतना ही आगे खिसकाना है जिससे पॉइंट के बाद के नंबर बार पर आ जाएं। खिसका जितना मर्जी सकते हो आप, समझ में आ गया बच्चे को? तो सिर्फ पॉइंट को एक नंबर आगे खिसकाना है ताकि इक्वेशन 1 बन जाए। तो इसके लिए मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय 10। 10 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया पूरी इक्वेशन को, अरे 10 से मल्टीप्लाई करते ही पॉइंट आगे खिसक गया, 4.7 4.7 नहीं लिखना, 4.7 बार। बार लगाना जरूरी है। अब सुन लो, फिर जो ये स्टेप है जो हमने 10 से मल्टीप्लाई करके निकाला, इसमें पॉइंट के बाद के सारे नंबर बार पर हैं तो इसे बोलेंगे इक्वेशन 1। अरे पहले क्वेश्चन में इक्वेशन 1 सीधा गिवन थी, यहाँ हमें तैयार करनी पड़ी है, पॉइंट के बाद के नंबर बार पर हैं, इसीलिए इसे इक्वेशन 1 बोल रहा हूँ। ऊपर नहीं बोल पा रहा था क्योंकि पॉइंट के बाद के सारे नंबर बार पर नहीं थे, तो हमें ठीक करना पड़ा। इसके बाद अगला स्टेप आपको मालूम है, एक नंबर के ऊपर बार है 10 से मल्टीप्लाई, 2 नंबर के ऊपर बार है 100 से मल्टीप्लाई, 3 नंबर के ऊपर बार है 1000 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ हम एक नंबर के ऊपर बार है 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरी क्लास। अरे 10 को 10x से मल्टीप्लाई करो 100x। इस 4.7 बार को 4.7 बार को, अरे 7 बार का मतलब 7 चलता जा रहा है, 10 से मल्टीप्लाई करो, सीधा लिख रहा हूं, अरे 7 खिसक जाएगा एक और क्या आ जाएगा 0.7 बार। वंशिका ये समझ में आ गया 10 से मल्टीप्लाई करने पर? यस सर। किसी को ना पता हो तो 4.7777 ये मतलब है चलता जा रहा है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये पॉइंट एक आगे खिसक जाएगा, तो क्या आ जाएगा 47 इकट्ठा हो गया, उसके बाद 7 चलता जा रहा है 7 बार, जिसको मैंने नीचे लिखा है। दोबारा इसलिए डिस्कशन करा, किसी बच्चे का बेसिक कमजोर हो, पुरानी क्लासेस में प्रैक्टिस ना करी हो, तो मैं चीजें डिटेल में बता रहा हूँ। यहाँ पे आपने कहा मल्टीप्लाइड बाय 10 और सर आप नीचे 100x लिखा है। तो बच्चे 10x को 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो 100x ही आएगा। अरे 10x को 10 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा बच्चे? तो 100x आएगा, हमने लिख दिया। बहुत ध्यान से सुना करो आप, जिस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कम है
पुरानी क्लासेस में मेहनत कम कर रखी है, वो सिर्फ बहुत ध्यान से सुनो, समझो, मैं एक एक स्टेप बोल रहा हूं। तो ये आ गया जी हमारा कैलकुलेशन, पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये जो भी आया इसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन 2। सर 10x से हो सकता है मल्टीप्लाई? अरे 10 को 10x क्या 1000x से मल्टीप्लाई कर लो। अरे ये बच्चा कह रहा है 10 को 10x से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अरे क्लियर है बच्चे, ये मल्टीप्लाई हो सकता है बचपन, अब स्ट्रॉन्ग कर लो। प्लस माइनस नहीं हो सकता। प्लस माइनस नहीं हो सकता, प्लस Yes, माइनस sir. नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई हो सकता है। तो ये भैया थोड़ा ध्यान से याद करो चीजों को। अब याद कराया था मैंने, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है। भैया तीसरी बार चल रहा है सेम टाइप, तीसरी बार प्रैक्टिस चल रही है। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस, अरे इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करना, कुछ और मत कर देना। इक्वेशन 2 में क्या लिखा है 100x माइनस इक्वेशन 1 में 10x लिखा है, कभी 1x लिख दो। अरे 10x लिखा है, देख लो इधर। इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड में लिखा है 47.7 बार, 47.7 बार, देख लो इधर जिसको डाउट है। इक्वेशन 1 में 4.7 बार लिखा है, खबरदार कभी ऊपर वाला नंबर उतार लो। बच्चों 100x में से 10x माइनस करो, अरे 100 में से 10 माइनस करो, 90x लिख दो। 90x मैं ये माइनस करके दिखा रहा हूँ राइट हैंड साइड, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। 47.7 बार, अरे पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना, 4.7 बार। भैया माइनस करके दिखा रहा हूँ जिनको डाउट है, 7 बार से 7 बार कट गया, सर 43। 43 आ गया, करके दिखाया है मैंने, ये 43 आ गया और लिख दिया। x के साथ 90 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड, उधर जाके डिवाइड। कुल मिला के अगर ये ऊपर नीचे का नंबर कट सकता होता और इसे सिंपलेस्ट किया जा सकता तो मैं सिंपलीफाई करता, ये कट नहीं रहा। दिस इज योर फाइनल आंसर। एक बारी और प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन बदल के थर्ड पार्ट में, सभी बच्चे थोड़ा स्पीड बढ़ाते हुए प्रेजेंटेशन के साथ, और खबरदार कभी बैठे रह जाओ, सब लिख रहे हैं बच्चों, थोड़ी जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ प्रेजेंटेशन भी बना के रखनी है। जिन बच्चों को अच्छे से आता है वो लिखते वक्त कटिंग कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे, तो कोशिश करें कटिंग ना हो, प्रेजेंटेशन फॉलो करें, क्वेश्चन नंबर जरूर रखें। वंशिका हो गया बच्चे सेकंड पार्ट? यस सर। तन्मय आपने करा बच्चे? सिद्धिका? यस सर कर लिया। सिद्धिका? Yeah. तो हम थर्ड पार्ट पर चल रहे हैं बच्चों, एक बार और प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं क्वेश्चन को बदल के पूरी क्लास। कई बार क्या होता है पहले पार्ट में अंडरस्टैंडिंग बनाकर फिर बच्चे बाद में मेरे साथ साथ आगे वाली प्रैक्टिस कर सकते हैं, और साथ साथ करते वक्त कोई भी डाउट हो सामने पता चल जाता है, चीज़ें याद हो जाती हैं। तो तीसरा पार्ट, पहला स्टेप याद कराया था, इसको हम x मान लेंगे, उतार रहे हैं 0.001 बार। भैया मैंने अगला स्टेप याद कराया, पॉइंट के बाद के सारे नंबर बार पर हैं, यहाँ हैं, तो इसे बोल रहे हैं इक्वेशन 1। अगर है तो इक्वेशन 1, नहीं तो उसको करो ठीक, जैसे मैंने सेकंड पार्ट में करके दिखाया था। अगले स्टेप के लिए याद कराया, पॉइंट के बाद जो बार है एक नंबर के नीचे है 10 से मल्टीप्लाई, 2 नंबर के नीचे बार है, अरे 2 नंबर पर बार है तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, और 3 नंबर के ऊपर बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई। तो सिद्धिका किससे मल्टीप्लाई करूं इसको? 1000। तो 1000 से मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन को, x को 1000 से करो 1000x। अरे इस नंबर को 1000 से करें, सीधा लिख दूं 1.001 बार। निष्कर्ष ये बात समझ में आ गई, मल्टीप्लाई करके लिख दिया। यस सर। उतने पॉइंट मैंने आगे खिसका दिए, 3 जीरो हैं तो 3 नंबर से आगे ले गया मैं पॉइंट। आगे चलेंगे जी, ये जो भी आया इक्वेशन 2, जो भी आया। निशु ये बात समझ में आई? निशु, डालिया? यस सर। बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। ध्रुव, गौरी आपका हो गया बच्चे? गौरी जिंदल, गौरी शर्मा, दोनों से पूछ रहा हूँ। यस सर मेरा हो गया। बढ़िया, तो आसान सा एरिया है, सब कर पा रहे हो। तो इक्वेशन 2, अगला स्टेप सबको याद है, स्टेप अब तो याद हो गए होंगे। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस, अरे लेफ्ट में से लेफ्ट को माइनस करो, 1000x माइनस 1x। राइट साइड में से राइट साइड को माइनस करो, 1.001 बार माइनस 0.001 बार। अरे 1000x में से 1x माइनस करो, 999। और भैया अब मैं सीधा लिख देता हूँ 0.001 से 0.001 कट गया, 1 बचा।
x के सर साथ आंसर होगा 1/999। 1/999। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकती। दिस इज योर आंसर। ये टाइप एग्जाम का इंपॉर्टेंट एरिया। किसी का नहीं हुआ है स्क्रीनशॉट ले लो। क्लास के बाद प्रैक्टिस बढ़ानी है। जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी स्लो चल रही है ताकि उसकी भी स्पीड प्रेजेंटेशन तैयार हो जाए। अगला क्वेश्चन करना चाह रहे हैं 1.3 क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल इसी बात की प्रैक्टिस दोबारा करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। करण आपका हो गया? यस सर। लक्ष्य कुंद्रा? यस सर। लक्षायनी आपने कर लिया बच्चे? लक्षानी? लक्षित? सर लक्षण है सर, लक्षण सर यस अच्छा सर ठीक कर है, लिया। कर लिया, बढ़िया। तो करते हैं जी अगला। मानिक आपका हो गया बच्चे? मानिक? यस सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगले पर चलेंगे जी। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एनसीईआरटी का क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 1.3। इसी बात की रिवीजन है। पी बाय क्यू की फॉर्म में करना है। एक बार और प्रैक्टिस कर रहे हैं। याद रखना, रटा हुआ क्वेश्चन कोई पेपर में आने वाला नहीं है किसी के स्कूल में। वो इस जैसा क्वेश्चन बनाएगा। ये टाइप इंपॉर्टेंट है तो कर रहे हैं। सबको मालूम है 9 रिपीट होता जा रहा है तो इसे बोल रहे हैं। हो गया फोर्थ में। बढ़िया बात। तो पहला स्टेप सबने याद कर रखा है, इसको एक्स मान लो। 9 रिपीट हो रहा है तो 9 के ऊपर बार लगा दो। अरे 9 के ऊपर बार लगा दिया। अगला स्टेप याद कराया, पॉइंट के बाद के सारे नंबर बार पर हैं तो उसे बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर अगला स्टेप याद कराया, एक नंबर के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई। तो यहां मेरा क्वेश्चन है डालिया से, बच्चे इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करें? सर 10। सर आंसर x इज इक्वल टू 1 है। हाँ बिल्कुल बच्चे, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों। 10x बराबर है, सीधा मैं राइट हैंड साइड पर 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यानी पॉइंट एक नंबर आगे खिसक जाएगा। तो कितना आया? 9.9 बार। कोई डाउट है पूछ लो। इक्वेशन 2। बॉबी आपका आ रहा है बच्चे? तजेंद्र आपको आ रहा है क्वेश्चन? तजेंद्र? जीवांशी आप कर पा रहे हो? सर इसका आंसर 1 है। बढ़िया बढ़िया। लक्षिता आपने करा? नमन सहगल, नमन वोरा? सर 1 है इसका आंसर। बढ़िया, स्पीड बढ़िया चल रही है आपकी, बढ़िया चल रही है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन 2 आ गई भैया। सबको स्टेप याद हो चुके हैं। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस। और फिर भी किसी की कमी रह गई हो प्रेजेंटेशन को लेकर, स्पीड को लेकर, अंडरस्टैंडिंग को लेकर, भूल रहा हो स्टेप, तो भैया क्लास के बाद रफ कॉपी में बार बार प्रैक्टिस करो और जब कॉन्फिडेंस आए तो फिर कॉपी पे उसे नोट कर लेना। आसान सा एरिया। कुछ भी कंफ्यूजन हो स्क्रीनशॉट ले रहे हो आप, अदरवाइज बीसीसी ऐप से आप रिवाइज कर सकते हो। तो भैया लेफ्ट में से 10x में से 1x माइनस करा, 9.9 बार से 0.9 बार माइनस करा, तो ये 9x बराबर है 9 आ गया। x के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड, काट पीट के कितना आ गया? 1। सबको मालूम है 0.99999 अप्रोक्सीमेट 1 होता है, अप्रोक्सीमेट 1 होता है। तो ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इस एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, जो कंसेप्ट आपको 9th क्लास में सिखाया जा रहा है। अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें जैसे पहला क्वेश्चन करा था, सेकंड क्वेश्चन करा था, हमारी छोटी क्लासेस में हम कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। गलती से आ सकती हैं, गलती से आ सकती हैं, एमसीक्यू में टिक कराया जा सकता है। ये 5वां देखो। सर एक मिनट। अच्छा, जिसका नहीं हुआ है वो एक बार देख लो। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लो। तो हो गया। सर सेकंड लास्ट में 9 और 9 कट हो जाते हैं, कट हो जाएंगे। अभी एक बार दोबारा बोलो। 9/9 है, काट दिया, 1 आ गया। अब क्या बोलना चाह रहे हैं? सर 0 नहीं आ रहा। ए भाई 0 कैसे आएगा? अरे 9 को 9 से काटो। अच्छा मैं लॉन्ग डिवीजन करता हूँ, तो 9 1s are 9, तो भैया 1 आएगा या 0 आएगा? अभी क्लियर हो रहा है? यस सर। तो थोड़ा ध्यान से करो, 0 मत लिख देना। ओके सर। तो भैया ये हमारा 4th क्वेश्चन खत्म।
अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं। हो गया होगा सबका 5th क्वेश्चन। भैया पहले ही बता चुका हूँ, इस पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ यही टाइप क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में हमने 4 टाइप करे हैं प्रैक्टिस के, यही एग्जाम का क्वेश्चन है। बाकी सब आपकी रिवीजन है पुरानी क्लासेस की, कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ डिस्कशन के लिए करा जा रहा है। फेयर कॉपी में एक बार करेंगे जरूर। तो यहाँ पर वो कह रहा है 1 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से किससे डिवाइड करना है? 17 से। मैं होमवर्क दे रहा हूँ सबको, किसी ने मेरे पास व्हाट्सएप नहीं करना, ना बीसीसी ऐप पर भेजना है। वंशिका मेरी बात समझ में आ रही है आपको? वंशिका, यस सर। मैं अगली क्लास में इसी क्वेश्चन से शुरू करूंगा। मैं जो काम दे रहा हूं वो सुनो। वो कह रहा है 1 को 17 से डिवाइड करो लॉन्ग डिवीजन मेथड से। करते जाओ करते जाओ करते जाओ। बच्चों मैं आपके लिए हिंट दे रहा हूं, पॉइंट के बाद अरे 2 पेज कम से कम भर जाएंगे। आप लॉन्ग डिवीजन रोकेंगे नहीं, पहला पेज दूसरा पेज, हो सकता है किसी बच्चे का तीसरा पेज भर जाए। ध्यान से सुनना, पॉइंट के बाद 16 डिजिट आएंगे, 16 डिजिट। 16 डिजिट आने के बाद वो रिपीट होने लग जाएगा। वो रिपीट होने लग जाएगा तो बार लगा देना। बस इतनी प्रैक्टिस करनी है, ये आपका काम है। गौरी जिंदल आपको क्लियर हो रहा है मैंने क्या कहा? ये घर में तो सर पेपर में आएगा भाई अगले 200 साल तक नहीं आ सकता। मैं ऑलरेडी हर टॉपिक पर पहले से ही बोलता हूं। ये लॉन्ग डिवीजन आपके बचपन में कराते थे, 3rd 4th स्टैंडर्ड से शुरू हो जाती थी। तो 3rd में करा, 4th में करा, वो 9th में थोड़ा ना लॉन्ग डिवीजन कराने वाला है, कहीं नहीं कराने वाला। 2nd चैप्टर में भी मैंने लॉन्ग डिवीजन की बात नहीं करी है, वहां मैंने रिमाइंडर थ्योरम की चर्चा करी है जो एग्जाम में आएगा। तो ये आपकी प्रैक्टिस का टॉपिक है कि जो बचपन में करा है खबरदार भूल मत जाना, और भूल गए हो तो प्रैक्टिस कर लो। तो वो कह रहा है 1 को 17 से डिवाइड करो, करते जाना। कम से कम पॉइंट के बाद 16 डिजिट, एग्जैक्ट 16 डिजिट के बाद रिपीट होने लग जाएगा। तो उसका आंसर जब आप लिखोगे तो पॉइंट के बाद 16 डिजिट और बार लगा देना। ये काम मैंने आपको दिया है ताकि क्लास में ये बचपन वाला समय लगाने का काम ना रहे। गौरी शर्मा क्लियर हो गया? दिव्यांशी, अंशिका, आन्या, तो ये एक छोटा सा बचपन वाला काम आपको रफ कॉपी में करना है। और मैं अपनी जो भी मेरी वेडनेसडे वाली क्लास है 4 बजे, उसमें मैं सबसे पहले बात पूछूंगा, फिर ये एक्सरसाइज खत्म करेंगे। तो हमारी 1 या 2 क्लासेस का काम है इस पूरे चैप्टर को खत्म करने का। 1 या 2 एक्सरसाइज, 1.1 बची है, 1.2 बची है। अगली क्लास के बाद एक एक्सरसाइज और बचेगी तो बचेगी, नहीं तो सारा काम खत्म हो जाएगा। और कल वाले डेज पर बच्चों ऑलरेडी हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन चल रहे हैं। कल 7 to 8 हम सबकी क्लास है बच्चों।